लिंक जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा और हमारा जो सेशन है वो फेसबुक पेज के ऊपर लाइव हो चुका है। तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिंदगी में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मायने लेकर के, कुछ ना कुछ मकसद के साथ जिंदगी को जी रहा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप जिंदगी को क्यों जी रहे हैं, आप जिंदगी से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का जवाब जो है वो मेरे जवाब से मिलता जुलता होगा। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो दोस्तों मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ ये तीन चीजें हैं। मुझे अगर जिंदगी को क्यों जिया जा रहा है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुशी। जिंदगी में उससे मुझे क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और खुशी आपको तब मिलेगी, सबसे पहली चीज, जब आपके पास अच्छी हेल्थ होगी, जब आपके पास बेहतर स्वास्थ्य होगा, आप खुश रहेंगे। सेकंड इज वेल्थ, जब आपके पास अच्छा पैसा होगा तब आप खुश रहेंगे। यानी कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पैसा जब आपकी जिंदगी में होगा तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की बात यह है दोस्तों कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीजें हम लोगों को जिंदगी को जीने के लिए, हमें जिंदगी में काम करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। लेकिन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य जो है वो आज के समय में बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है आज के समय में ही नहीं, शुरू से बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। आपके पास पैसा अगर थोड़ा कम होगा लेकिन स्वास्थ्य अगर नहीं है तो दोस्तों उस पैसे का आप कभी भी आनंद नहीं ले सकते। सवाल ये उठता है, फॉर ऑप्टिमम हेल्थ, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, एडिक्वेट रेस्ट करना पड़ेगा एंड गुड न्यूट्रिशन आपको लेने पड़ेंगे। यानी कि तभी ये चार काम करने के बाद ही आप EARN अर्न कर सकते हैं। क्या अर्न कर सकते हैं? आप बेहतर स्वास्थ्य को कमा सकते हैं जब ये चार काम आप करेंगे तो। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे शरीर की जरूरत क्या होती है। दोस्तों हमारे शरीर को क्या चाहिए? स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए और स्वच्छ खाना। और स्वच्छ खाने में क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट एंड फाइबर, ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे मतलब ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए। मैं हमेशा कहूंगा कि हमें चाहिए क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मिलता क्या है। देखिए, स्वच्छ हवा की जगह प्रदूषित हवा, स्वच्छ पानी की जगह मिलावटी पानी, और उसके अलावा दूषित खाना, इसके अलावा गुटखा, सिगरेट, शराब जैसी गंदी आदतें। यही वजह है कि आज दिन पे दिन दूषित होते हुए खाने की वजह से बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो दिन पे दिन हमारे खाने में से क्या होते जा रहे हैं? कम होते चले जा रहे हैं। दोस्तों जब से कोविड आया है हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हो गए हैं। हर व्यक्ति को समझ में आया है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी होता है, इम्यूनिटी क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, सेकंड इनकम सोर्स क्यों जरूरी है, सारे व्यक्तियों को समझ में आया है। और अगर मैं कोविड की आपसे बात करूं तो हमें यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दुनिया में ऐसे कौन से तीन व्यापार हैं जिनके ऊपर कोविड का कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ा। वो दोस्तों हैं इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर। दोस्तों ये तीन बिजनेस सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहला हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ट्रेन, बस, फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर चीज बंद हो गई। इवन हम भी अपने घरों में कैद हो गए, लेकिन मेडिकल स्टोर्स, टेस्ट लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, ये सब खुले रहे। यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रो किया। सेकंड आती है FMCG, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट, जो हमारे रोजमर्रा गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उत्पाद, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हम लोगों ने ऐसे उत्पाद की खरीदारी, ऐसे उत्पाद को खरीदना बंद नहीं किया। यानी कि FMCG सेक्टर, जो जनरल स्टोर्स है, वो भी खुले रहे और बहुत ज्यादा ग्रो किया। तीसरा है दोस्तों, अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा तो खेत में उगाना भी पड़ेगा। ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो इमर्जिंग भी हैं, यानी कि बहुत जरूरी भी हैं, और एवरग्रीन है, हमेशा चलते रहने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक खेती करनी पड़ेगी, और खेती तब तक करनी पड़ेगी और जब तक पृथ्वी पर जीवन है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
सवाल ये उठता है कि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो दिन पे दिन इस्तेमाल होने वाले हानिकारक, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नुकसानदायक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स ने आज के हमारे खाने को मिलावटी और दूषित कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स और बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हमें उठानी पड़ रही हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की पोजीशन क्या है। लोग ये सोचते होंगे कि सर हम लोगों को ज्यादा केमिकल्स इसलिए मिलाने पड़ते हैं कि शायद हमारे पास जमीन कम हो, शायद हमारे पास कोई और प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको इंडिया की पोजीशन बताता हूँ वर्ल्ड वाइड क्या है। देखिए, अरेबल लैंड का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि जिसपे खेती की जा सकती है। हमारा स्थान विश्व में दूसरे नंबर पे है। विश्व में दूसरे नंबर पे हमारे पास सबसे ज्यादा खेती करने लायक जमीन है। सेकंड है इरिगेटेड एरिया, यानी कि ऐसी जमीन जिसपे पानी की उपलब्धता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमारा स्थान विश्व में पहले नंबर पे, हमारे पास विश्व में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है, यानी कि सिंचाई युक्त भूमि है सबसे ज्यादा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोइल। दोस्तों, अगर टाइप्स ऑफ सोइल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 19 तरीके से ज्यादा की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, जो अपने आप में बहुत खास है। इसके अलावा अलग अलग तरीके का मौसम और जलवायु हमारे देश में पाया जाता है, जो शायद दुनिया के कई देशों में अलग अलग तरीके का मौसम जलवायु नहीं मिल पाता है। 19 तरीके से ज्यादा की मिट्टी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ क्रॉप के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रवि एंड जायद। ये भी अपने आप में बहुत खास बात है, यानी कि 3 तरीके का क्रॉप सीजन, 19 तरीके से ज्यादा की मिट्टी, 1 नंबर पे सबसे ज्यादा पानी, 2 नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन, 9,800 साल पहले का अनुभव, और लगभग हमारी 43% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किसी भी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को टाइम पे अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही सौभाग्य हमारे देश के किसानों को भी मिला। जहां पहले बैल से खेतों की जुताई की जाती थी, आज ट्रैक्टर से खेतों को जोता जाता है। सोइंग प्रोसेस, जहां पहले हाथों से बीज को बोया जाता था, आज बड़ी बड़ी फनल्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई हैं, जिससे प्रॉपर दूरी से हम प्लांटिंग और सोइंग प्रोसेस को कर सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम, जहां पहले ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम था, खेत में डायरेक्ट पानी दिया जाता था, आज मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है, जिससे पानी की बचत भी होती है। जहां पहले फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हाथ से की जाती थी, आज फर्टिलाइजर के लिए आज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी स्प्रे टैंक्स का यूज होता है। जहां पहले हार्वेस्टिंग हाथ से होती थी, आज हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े थ्रेशर्स मशीन आ गई हैं। यानी कि ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हम लोगों को प्रकृति ने, नेचर ने बहुत नवाजा है एग्रीकल्चर के मामले में। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो क्रॉप सीजन हो, और टेक्नोलॉजी को भी टाइम टू टाइम हमारे देश के किसानों ने अडॉप्ट किया है। और इतनी सारी चीजें हमारे साथ बेहतर हैं, इतनी सारी चीजें हमारे पास प्लस हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो किसान हैं उनके चेहरे से हैप्पीनेस जो है वो क्या है, मिसिंग है, निराश है, उदास है, खुश नहीं है। क्यों? पानी हमारे पास सबसे ज्यादा, जमीन हमारे पास दूसरे नंबर पे, अलग अलग तरीके का मौसम जलवायु, इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा सब कुछ, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस मिसिंग है। क्यों? उसके पीछे दोस्तों कुछ कारण है। रीजन बिहाइंड द डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला तो आप ये समझिए, इंडिया हैज टू मेनी पीपल डिपेंडेंट ऑन लैंड। जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है, 43% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना पेट भर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो या खेती कर रहे हो। यानी कि 43% लोग इंडिया में कृषि व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताने में मैं आपको ये बताना चाहता हूं इससे कि इतना बड़ा सेक्टर है कि 43% पॉपुलेशन एक ही सेक्टर से जुड़ी हुई है। लेकिन किसानों के चेहरे पे निराशा का कारण क्या है? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टू मैनी प्लेयर्स टू बिग अ फाइट। यानी कि हमारे पास 43% पॉपुलेशन तो है, लेकिन संघर्ष भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहला क्या?
लो प्रोडक्टिविटी, दिन पे दिन हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन क्षमता का दिन पे दिन कम होता चला जाना, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैंड, जब भाइयों में जमीन का बंटवारा होता है तो जमीन छोटी होती जाती है और हर जमीन पे ट्यूबवेल या पानी की व्यवस्था करना, बोरिंग करना, ये किसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा, मिट्टी की क्वालिटी का दिन पे दिन खराब होता चला जाना। चौथा, क्लाइमेट चेंज, अचानक से मौसम में बदलाव हो जाना। आप देख रहे हैं बहुत सी जगह पे अचानक मौसम बदल गया, जहां बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पे बहुत जबरदस्त बारिश होगी और जहां होनी चाहिए वहां बिल्कुल नहीं हुई। ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और पांचवा है, प्राइस को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस, जो किसान की लागत जो है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और मुनाफा जो है उसका अनुपात दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी जो हमेशा किसानों के साथ है और एज ए सॉल्यूशन कीवा इंडस्ट्रीज हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ करके हमारी 43% जो पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उसके लिए काम करती रहती है। देखिए, सबसे पहली चीज, कीवा इंडस्ट्रीज के पास कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स रेंज है। इंडिया के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास कीवा से बड़ी एग्रीकल्चर और वेटनरी रेंज नहीं है। सेकंड, इफेक्टिव इन ऑल क्रॉप्स, हमारे सारे प्रोडक्ट सारी क्रॉप में इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मक्का में काम आ जाएगा, ये गेहूं में काम आएगा या ये सरसों में काम आएगा। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर फसल के लिए हैं। कंप्लीटली सेफ फॉर एनवायरमेंट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। कमिंग अलोंग विद स्कीम, सारे के सारे प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री की लाइफ टाइम स्कीम के साथ आते हैं और एक्सक्लूसिव एक के साथ दो फ्री ऑफर के साथ भी आते हैं। इजी टू यूज है, कोई भी इस्तेमाल करने के लिए ग्लव्स, मास्क, ये प्रिकॉशंस अपनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप जाकर के कीवा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप अकेले कर सकते हो। अगर आप एक लंबे समय तक कीवा के उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये सोइल एंड हेंस द क्रॉप क्वालिटी, आपकी क्रॉप की क्वालिटी को एंड मिट्टी की क्वालिटी को क्या करेगा, एनहेंस करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। रिड्यूसिंग द केमिकल डिपेंडेंसी, और केमिकल डिपेंडेंसी के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे कम करेगा। इस तरीके से कीवा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है आपकी खेती को ऑर्गेनिक और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक आपके उत्पादन को बनाते हैं। देखिए, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, सर जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, मुझे किसानों से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हर शहर के अंदर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की शॉप होती है, आप उनको बता सकते हैं रिटेल प्रॉफिट हमारा कितना है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री का ऑफर, प्लस बीपी, प्लस स्टॉकिस मार्जिन, प्लस सुपर स्टॉकिस मार्जिन, और ऐसा करके आप 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉक पॉइंट जो है वो किसी भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की दुकान को दे सकते हो। तीसरा, किचन गार्डन, बहुत सारे लोग रिहायशी इलाकों में, पॉश एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके घर में किचन गार्डन होता है, उनको बागवानी का शौक होता है, तो ऐसे लोगों जिनके घर में किचन गार्डन है आप अपने कीवा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां दे सकते हो। चौथा है नर्सरी। नर्सरी, हर शहर में आपको 4-5 बड़ी नर्सरीज दिख जाएंगी, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हो। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मैरिज गार्डन के अंदर जो माली होता है जो उनकी देखभाल करता है पौधों की, आप उसको बता करके आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करवा सकते हो। तो ये हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे देश को जो पहचान मिली है वो जय जवान जय किसान से मिली है। किसी इंडस्ट्री की बात नहीं हुई है, किसी पर्टिकुलर और सेक्टर की बात नहीं हुई, लेकिन जय जवान जय किसान, यानी कि देश की रक्षा के लिए हमारे देश का जवान, हमारे देश की फौज। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्रीकल्चर या हमारे देश का कृषि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे देश का जो जीडीपी है उसके अंदर 25% तक का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। यानी कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि हमारे देश को चलाने के लिए जो जीडीपी की जरूरत, जितना जीडीपी अच्छा होता है उतना हमारे देश तरक्की करता है। तो उस जीडीपी में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, एग्रीकल्चर का है। सेकंड, फोर्थ है डोर एंट्री प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एरिया। दोस्तों, आप ये मानिए कि देखिए, इंडिया में दो तरीके से लोग रहते हैं, कुछ लोग जो शहरों के अंदर रहते हैं और कुछ लोग जो गांव के अंदर रहते हैं। अब इस बिजनेस को भी करने के लिए दो तरीके के लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, यानी कि हमें गांव के लोगों से भी मिलना पड़ेगा और हमें शहर के लोगों से भी मिलना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
हमें ये समझना पड़ेगा कि गांव के अंदर भी 50% पॉपुलेशन रहती है और शहर के अंदर भी 50% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जब हमारा कीवा का डिस्ट्रीब्यूटर गांव में जाता है तो वो गलत तरीके से डोर एंट्री करने की कोशिश करता है। डोर एंट्री करने की कोशिश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप गांव के एरिया में जा रहे हैं, अब आप शहर के एरिया में जा रहे हैं, तो हमें लोगों की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा। हम इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात इसलिए करते हैं ताकि लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल सके, लोग ज्यादा पैसा कमा सकें। लोगों के मुख्य व्यवसाय को देख करके हम लोगों से बात करते हैं। अब किसान के लिए मुख्य व्यवसाय उसका स्वास्थ्य नहीं है, किसान के लिए मुख्य व्यवसाय है कृषि। तो अगर हम खेती के बारे में उसको प्रायोरिटी से बात करेंगे, प्रायोरिटी से उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वहां पे डोर एंट्री कर जाएं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ जब आप डोर एंट्री करेंगे किसान के घर में, तो फिर यकीन मानिए कि वहां पे ज्वाइनिंग भी आएगी, वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके उत्पाद को लेंगे और वहां पे धीरे धीरे आप वेलनेस प्रोडक्ट्स को भी दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है रूरल एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ डोर एंट्री करनी है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का फायदा ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो विजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं, आंखों से दिखने वाले रिजल्ट मिलते हैं। जिस खेत में कीवा प्रोडक्ट डला होगा वहां की फसल ज्यादा हरी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, और जहां नहीं डला होगा वहां पे आपको अंतर अपने आप दिख जाएगा। और सेल्स के प्रोफेशन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और यहाँ पे जब आपको रिजल्ट दिख रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका उत्पाद जो है वो बिकेगा भी, इसीलिए यहाँ पे विजुअल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लो कंपटीशन है। नॉर्मल लोग एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर काम करना पसंद नहीं करते हैं, या लोग गांव की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। शहरों के अंदर इस बिजनेस को प्रमोट करने पे लोग ज्यादा जोर देते हैं, इसीलिए गांव की जो 50% पॉपुलेशन है वहां तक लोग पहुंचते नहीं है, और वहां पे कंपटीशन भी बड़ा कम होता है, और जहां पे कंपटीशन कम होता है वहां पे काम करना बड़ा ही आसान हो जाता है। दोस्तों सही मायने में एग्रीकल्चर पे काम हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर जो कैटेगरी है वो एक तरीके से रीपर्चेज प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे रीपर्चेज कैसे हैं, दोस्तों आपको पता है अगर किसान को एक बार आपके उत्पाद से फायदा हो गया तो वो हमेशा आपके उत्पाद को लेगा। कब तक लेगा, जब तक वो जिएगा, जब तक वो खेती करेगा। और खेती करना कब बंद होगी, तो मैं कहूंगा कभी भी बंद नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पे जीवन रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, तब तक खाते रहेंगे, और खाते रहेंगे तो खेती भी करते रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये रीपर्चेज प्रोडक्ट है, और रीपर्चेज प्रोडक्ट से ही हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर कैटेगरी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ा काम करने की हमें जरूरत है और बहुत बड़ा स्कोप हमें यहाँ पर मिलता है। देखिए प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बताया, कीवा के प्रोडक्ट्स की खास बात ये है हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है और रीपर्चेजेबल है। वैसे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया की कई कंपनीज के पास होंगे, लेकिन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास एक तो इतनी बड़ी रेंज नहीं है। अगर मैं कीवा के एग्रीकल्चर और वेटनरी प्रोडक्ट्स को मिला दूं तो लगभग 24 प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। 24 प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ 20 प्रोडक्ट इज 24 है जो एग्रीकल्चर और वेटनरी सेक्टर से हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है और अफोर्डेबल और किसान को बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स की। दोस्तों हमारे कीवा के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमारे कीवा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है सारे के सारे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। जस्ट अ मिनट, चैट बॉक्स में सवाल आ रहा है बार बार। ट्रिपल एस कीवा काइको इंडस्ट्रीज उड़ीसा। सर देखिए आउट ऑफ स्टॉक का तो देखिए ऐसा है, टाइम पे बिलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सीजन के टाइम पे 1+2 का ऑफर कीवा के प्रोडक्ट्स पे रहता है। और आप जानते हैं एग्रो 80 प्लस हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, फ्लावर बून हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। तो देखिए अवेलेबिलिटी या आउट ऑफ स्टॉक की बात तो ये है कि स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन हमारी भी कई बार गलती होती है कि हम लास्ट मोमेंट पे जाकर के बिलिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए सीजन पे टाइम पे आपको सीजन से पहले प्रोडक्ट की बिलिंग करानी पड़ती है। आपको पता है सीजन स्टार्ट हो चुका है बहुत सारी बेल्ट में, एमपी यूपी हरियाणा राजस्थान में। आप जानते हैं यूपी में जैसे आलू का सीजन स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बल्क में हमारे एग्रो 80
एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट का। तो देखिए बिलिंग का ऐसा समय रहते अगर आप कराएंगे तो आपको मिलता है। और 1+2 के लिए कंपनी ने पहले ही कहा है कि जब तक स्टॉक अवेलेबल है तब तक आपको ऑफर मिलेगा, और स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब ऑफर निकलता है तो उसी डेट तक आज आप जो है वो ऑर्डर लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे हम लोग बढ़े तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत द्वारा, यानी एपीडा जिसको हम बोलते हैं, एपीडा के तहत हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। यानी हमारे प्रोडक्ट को बेचने, उनको इस्तेमाल करने, उन पे बिजनेस करने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। इसलिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने, इनको इस्तेमाल करने, इनकी मार्केटिंग के ऊपर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नॉन जीएमओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ग्लोबल गैप यानी कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये सर्टिफिकेशन भी बताता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट को, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट किए गए हैं। दोस्तों बाई वन गेट वन फ्री के लाइफ टाइम के ऑफर के साथ कंपनी आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देती है। इसके अलावा आपको एक के साथ 2 फ्री का एक्सक्लूसिव ऑफर भी एवरी मंथ मिलता है, और इस महीने भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको 1+2 के ऑफर के अंदर मिल रहे हैं। देखिए कौन कौन से हमारे पास कृषि उत्पाद है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हमारे पास 14 तरीके के कृषि उत्पाद हैं, जिसमें सबसे पहला एग्रो 80+, सेकंड एग्रो किट, तीसरा एग्रो मल्टी न्यूट्रिएंट्स, फोर एग्रो एंजाइम, पांचवा एग्रो क्रॉप केयर, फंगी केयर, नीम ऑयल, एग्रो मैन्योर, एग्रो बूस्टर, फ्लावर बूम, ग्रोथ, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पावर और एग्रो ह्यूमिक। 14 नंबर का प्रोडक्ट है एग्रो ह्यूमिक। तो ये 14 तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे वेटनरी के अंदर भी हैं। कुल मिलाकर के 24 से ज्यादा प्रोडक्ट आप एग्रीकल्चर एंड वेटनरी के अंदर कंपनी आपको दे रही है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जो किसान खेती करता है उसके घर में जानवर भी होते हैं, गाय भैंस या दूसरे और भी जानवर, जहां पे वो कीवा के इन प्रोडक्ट्स को देकर के और बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 25 हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। आप अगर चाहें तो सिर्फ एग्रीकल्चर का स्टॉक पॉइंट भी खुलवा सकते हैं, एग्रीकल्चर का सुपर भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों स्कोप इसका बहुत ज्यादा है, बशर्ते आप इस सेक्टर को हल्का ना आके, इसको कमजोर ना समझें, और जितने अफोर्डेबल प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के अंदर कीवा इंडस्ट्रीज दे रही है, उतना अफोर्डेबल प्राइस का प्रोडक्ट इंडिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको नहीं दे रही है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, शानदार रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स के हैं। आंख बंद करके भी अगर आप इस्तेमाल कर पाएंगे करवाएंगे, मैं कहता हूं आपको 100% सेटिस्फाइड मिलेगा कस्टमर। आपका यूजर जो है, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो 100% आपसे दोबारा इस प्रोडक्ट को जरूर लेगा। बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना चाहूंगा। तो दोस्तों इस कैटेगरी के ऊपर हमें काम करना है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप इसका हमेशा से था, है और आगे रहेगा। इसीलिए इसके ऊपर काम करते रहिए। आप वेलनेस करते हैं अच्छी बात है, आप पर्सनल केयर करते हैं अच्छी बात है, होम केयर करते हैं अच्छी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट में भी उतना ही फोकस करने की हमें आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। जो आंकड़े, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्या स्कोप है एग्रीकल्चर का, क्या हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और कैसे हम कीवा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन, आज की जानकारी आपके उत्साह को और ज्यादा बढ़ाएगी, आपको मोटिवेट करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर काम करने के लिए, आपको मोटिवेट करेगी एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से लेने के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी 196 पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इंडिविजुअल अपने ग्रुप के लिए, अपनी टीम के लिए अगर कोई प्रोडक्ट सेशन करवाना है, अगर कोई ट्रेनिंग करवानी है, तो आप कीवा की ट्रेनिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक
बेसिकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं था। आज का हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अपनी टीम में करवानी है तो आप अपने चेयरमैन से, अपने डायरेक्टर से, अपने प्रेसिडेंट से बात कीजिए और कीवा की ट्रेनिंग टीम के किसी भी ट्रेनर से आप जो है वो ट्रेनिंग करवाइए। और वैसे तो आप जानते हैं ऑलरेडी हमारा पीपीटी, हमारा जो प्रेजेंटेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास पहुंचता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेनिंग करवानी है तो आप कीवा की किसी भी ट्रेनिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी टीम में इंडिविजुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा। नमस्कार, शुभ रात्रि।